आफ्टर इफेक्ट में काफ़ी सारे फीचर्स हमारे पास आते हैं, जिसमें से एक मैंने यहाँ पे एनिमेशन आपको इस वीडियो में करके दिखाया है, जिसमें स्लाइस है टेक्स्ट और कलर भी चेंज हमारा हो रहा है, शैडो भी यहाँ पे आ रही है। जैसे जैसे लाइन का मूवमेंट हो रहा है उसी तरीके से हम एनिमेशन को भी देख सकते हैं। स्पेस बार को प्रेस करके आप इसे प्ले कर सकते हो और ये एक अच्छा सा एक स्मूथ सा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज जितेंद्र, यू आर वाचिंग आफ्टर इफेक्ट का स्पेशल सीरीज। यहाँ पे मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूँ कि आप कैसे की फ्रेम्स की मदद से और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मास्किंग वगैरह का इस्तेमाल करके एक अच्छा सा एक एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं न्यू कंपोजिशन से। ड्यूरेशन सेकंड्स को आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे, तो अभी के लिए मैं 20 सेकंड्स यहाँ पे रख ले रहा हूँ। फ्रेम साइज को मैंने फुल एचडी रखा है, ओके में क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके साइज को मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ। टेक्स्ट अगर आपको टाइप करनी है तो राइट क्लिक करके न्यू में जाइएगा, टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ मोशन। कलर को चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे इस टी पे, टेक्स्ट का सिलेक्शन हो जाएगा। कैरेक्टर में आने के बाद आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो। तो मैंने अभी कलर जो है वो वाइट चूज कर लिया है। अलाइन में जाके इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली सेंटर पे फिट कर देंगे। साइज को चेंज करना है तो एस बटन को प्रेस कीजिएगा, साइज जो है स्केल कर सकते हैं। अगेन फिर से एक बार अलाइनमेंट अच्छे से कर लेंगे और इसी टेक्स्ट को मुझे जो है वो स्लाइस करनी है, तो स्लाइस करने के लिए मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा। तो कॉपी करने के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल डी को यूज कर सकते हो, शॉर्टकट होता है, या फिर एडिट में जाके डुप्लीकेट, है ना, कॉपी पेस्ट या फिर डुप्लीकेट डायरेक्ट आप यूज कर लो। हमारे पास 2 लेयर्स हैं, है ना, दिस इज मोशन, दिस इज मोशन 2। तो मैं नीचे वाले को हाइड कर रहा हूँ, इसका सिलेक्शन मैंने कर लिया। इसके बाद हम यहाँ पे पेन टूल को इस्तेमाल कर लेंगे। पेन टूल को चूज करने के बाद ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन में ये अप का लेयर होना चाहिए। नीचे वाले को मैंने हाइड कर लिया है। इसके बाद एक पॉइंटर से क्लिक करेंगे और इसे कट करेंगे कुछ इस तरीके से। एक लाइन हमें दिख रही है, बट आगे भी आपको जो है वो इसे कंटिन्यू करना है और एक शेप को बनाना है। तो ये तरीका बाय डिफ़ॉल्ट होता है जिससे हम यहाँ पे मास्क को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसके अंदर में मास्क आ चुका है और मास्क ये डिसाइड करेगा कि कौन-सा पार्ट जो है वो विज़िबल है, कौन-सी पार्ट हिडन है। अगर आपको इसमें ड्रॉप शैडो को ऐड करना है, तो सबसे पहले तो मैं नीचे वाले लेयर को एक्टिव कर ले रहा हूँ ताकि ये मुझे दिख जाए। मास्क मुझे हाफ में ऐड करना है। अगर आप इसको आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हो तो डबल क्लिक करके कलर को भी थोड़ा चेंज कर सकते हो। तो मैंने क्लिक करके इसका जैसे कलर को रेड कर दिया। ठीक है? ये कलर मैं रख ले रहा हूँ इसके लिए। ओके में क्लिक करेंगे और इसके बाद सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्शन टूल को लेके जब बाहर में क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हो कि ये स्लाइस तो दिख रहा है ना? इसे ज़ूम इन ज़ूम आउट कर लेंगे और आप ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। ड्रॉप शैडो ऐड करना है हमें, जिसके लिए लेयर स्टाइल में जाना पड़ेगा। तो ये हमारा ऊपर का लेयर है रेड वाला, इसमें राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे लेयर स्टाइल में जाने के बाद आपको ड्रॉप शैडो मिल जाता है। ड्रॉप शैडो का मतलब ये है कि किसी भी तरह के शैडोज़ में अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो ड्रॉप शैडो एक अच्छा ऑप्शन होता है शैडो ऐड करने के लिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ड्रॉप शैडो में जाके क्लिक करेंगे और कलर हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा बैकग्राउंड के तौर पे। अभी के लिए ब्लैक कलर ठीक है और ओपेसिटी मतलब ट्रांसपेरेंसी आपको हार्ड चाहिए ना, हार्ड ब्लैक चाहिए या फिर कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वो आप यहाँ पे सेट करेंगे। डिस्टेंस और बाकी सारी चीज़ें, एंगल, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर पाओगे। तो मैंने एंगल को एग्जैक्टली कुछ इस तरीके से रखा है, डिस्टेंस को मैं यहाँ पे कम कर ले रहा हूँ थोड़ा छोटा और स्प्रेड के अमाउंट को हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। साइज़ को और बड़ा कर सकते हैं, स्प्रेड को मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा ताकि ये ब्लर दिखे और ये एरिया भी इसने प्रॉपर सही तरीके से जो है वो कवर कर लिया। ओवरऑल ओपेसिटी को चेंज करने के लिए यहाँ पे ओपेसिटी को जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? साइज़ को थोड़ा-सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, डिस्टेंस को थोड़ा-सा कम, है ना? और इसके बाद यहाँ पे जाके फिट कर लेंगे ताकि ये हमें एग्ज़ैक्टली दिख जाए। बाहर में क्लिक करेंगे, तो हमारे पास एक स्लाइस टेक्स्ट आ चुका है और शैडो भी हमें दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक लाइन मैं बनाऊँ और वो लाइन जैसे अपने एंगल को चेंज करे उसी तरीके से ये जो हमें दिख रहा है वो भी चेंज हो जाए, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के। तो उस तरह के लिए हमें एक न्यू लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको थोड़ा-सा साइज़ को चेंज करेंगे, स्क्रॉल करेंगे सेंटर व्हील को, यू बटन शॉर्टकट होता है, मैंने पहले के सेशंस में आपको बताए हैं। यू से आप हाइड कर सकते हो, ठीक है? सारे अनवांटेड फीचर्स को। तो बाहर में क्लिक कर लेंगे, किसी भी चीज़ का सिलेक्शन नहीं है। एक न्यू लाइन को ड्रॉ करने के लिए पेन टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलर कलर को मैं लूँगा, वेट को मैं थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ। एक पॉइंटर आपको लेनी है एक जगह पे और दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे लाइन आ चुका है, थिकनेस हमारा 8 है, थोड़ा-सा और चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सिलेक्शन टूल के साथ बाहर में आ जाएँगे, देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैं ज़ूम कर रहा हूँ, तो एग्ज़ैक्टली इसी पॉइंट पे ये जो है वो कट हो रहा है। स्पेस बार को जब आप होल्ड करते हो, तो हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाता है और आप लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन करके पैन कर सकते हो।
तो स्लाइस के लिए हमने एक जो लाइन है वो भी डाल दिया, हमने टेक्स्ट के साथ जो ड्रॉप शैडो का इफेक्ट है वो भी बना दिया, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन ये एनिमेट नहीं कर रहा। एनिमेट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइन हमने डाली है, ये लाइन को पहले हम एनिमेट करें और उसके अकॉर्डिंग जो मोशन में जो चेंजेस है, यानी उसके अप वाले लेयर पे वो चेंज करें। तो उसके लिए जाना पड़ेगा आपको इसके अंदर में, और लाइन जो है इसमें जाके ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, पोजीशन, स्केल, स्केल तो हालांकि नहीं करना, और रोटेशन करना है आपको। तो पोजीशन और रोटेशन इन दोनों को एक्टिव यहाँ पे की फ्रेम को कर लेंगे, और मैं यहाँ पे 2 सेकेंड्स का एक यहाँ पे पैन दे रहा हूँ, दोनों में की फ्रेम को एक्टिव करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो मैं इसे रोटेट कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, हल्का सा मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, और इसके पोजीशन को भी थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, थोड़ा और रोटेट करेंगे लाइक दिस। ओके, तो इनिशियली ये कुछ इस तरीके से है, इसमें थोड़ा सा और मैं इसे चेंज अगर करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, बट ठीक है। इस तरह का एक छोटा सा एनिमेशन मैं बनाना यहाँ पे चाहता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें की जा सकती है इसी कंसेप्ट पे। ये एक अच्छा सा एग्जांपल हो सकता है आपको इस कंसेप्ट को समझाने के लिए, इसलिए मैंने ये दिया। और अभी मुझे इस मास्किंग में ये जो हमारा स्लाइस है वो चेंज करना है, तो अभी मैं इसे मिनिमाइज कर रहा हूँ। उस वाले लेयर पे जाएंगे, की फ्रेम की पोजीशन हमें पता है कि 2 सेकेंड पे है और स्टार्टिंग 0 सेकेंड से है। मास्क में क्लिक करेंगे और फिर से इसे ओपन कर लेंगे मास्क को। मास्क के अंदर में मास्क की पाथ आती है, पाथ में की फ्रेम डालेंगे 2 सेकेंड्स पे और इनिशियल पे भी, ठीक है। और थोड़ा सा इसे जूम इन कर लेंगे, या साइज को आप थोड़ा चेंज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, विजिबिलिटी ज़्यादा आपको मिलेगी। तो स्टार्टिंग में हमारा की फ्रेम तो सेट है, नेक्स्ट की फ्रेम पे जंप करेंगे, जे और के होता है तो के से नेक्स्ट की फ्रेम में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो पॉइंटर्स हैं हमारे पास, ठीक है, कौन से, ये वाले, मास्क में क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से, है ना। और इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, तो ये वाले पॉइंटर को मैच कर लेंगे, और ये वाले पॉइंटर्स को आप यहाँ पे जाके जो है वो कुछ इस तरीके से मैच कर लेंगे, ठीक है। जूम करके काम करिएगा ताकि एग्जैक्टली सही तरीके से पता चले, है ना। स्पेस बार और पैन कर लेंगे, थोड़ा सा गैप है यहाँ पे हमारे पास, और इसको मैं यहाँ से अगेन मैनेज कर ले रहा हूँ कुछ इस तरीके से। तो स्टार्टिंग एंड में आपने मैच कर दिया, इन बिटवीन में भी जाके एक बार चेक कर लेंगे, अगर कहीं पे ज़रूरत होती है उसे हम सेट कर लेंगे। आउटसाइड में क्लिक कीजिएगा, ओके। अब हमारा जो एनिमेशन है हम देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथ लग रहा है ना। और F9 आप कर सकते हो तो और अच्छे से लगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ लग रहा है, और जो लाइन है हमारा वो स्लाइस को कंट्रोल कर रहा है ना। और अकॉर्डिंगली जैसे लाइन का रोटेशन हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे स्लाइस भी कर रहा है। अगर मैं पूरे प्रोसेस को रिमाइंड करूँ तो हमारे पास एक लेयर था जिसमें हमने टेक्स्ट टाइप करा, इसी लेयर को मैंने कंट्रोल डी करके कॉपी कर दिया, और इसमें मैंने पेन टूल को इस्तेमाल करके कट करा, ठीक है, नीचे वाले लेयर को हाइड करके। और ये जो हमारे पास है जिसका कलर हमने चेंज करा था, है ना, ये ऊपर का लेयर है, मोशन नंबर 2, हाइड एंड हाइड करके चेक कर सकते हैं। ड्रॉप शेडो को ऐड करने के लिए मैंने आपको बताया कि राइट क्लिक करके लेयर स्टाइल में जाके ड्रॉप शेडो को आप यहाँ पे चूज कर पाएंगे, ठीक है। और उसके वैल्यूज को आप सेटिंग में जाके चेंज कर लेंगे। इसके ऊपर में एक और हमने जो है वो पेन टूल से एक नया लेयर बनाया है जिसमें हमने इस लाइन को ड्रॉ करा है। इस लाइन के अंदर में की फ्रेम हमें ऐड करने होंगे, और इस की फ्रेम में यहाँ पे पोजीशन एंड रोटेशन के लिए मैंने की फ्रेम डाला हुआ है, जिसमें मैं इसके पोजीशन को भी थोड़ा चेंज कर रहा हूँ और मैं इसे रोटेट भी कर रहा हूँ। पहले रोटेशन करेंगे और फिर की फ्रेम को चेंज करेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो एनिमेशन रेडी होता है। लेकिन इसके एनिमेशन करने के बाद आपको फिर से आना पड़ेगा, यानी इस रेड वाले जो टेक्स्ट वाला जो है ना, रेड का जो टेक्स्ट है उस पे आना पड़ेगा। मास्क में जाकर के आपको मास्क पाथ को एक्टिव करना पड़ेगा, और सेम ड्यूरेशन पे 2 सेकेंड्स पे आपको दूसरे की फ्रेम को ऐड करना होगा, और जो गैप रह जाती है उसको क्लिक करके सेलेक्ट करके इसके थ्रू से, यानी जो आपको बाउंड्री दिख रही है उसके थ्रू से इसको अच्छे से मैनेज करेंगे। अगर ये सिलेक्शन आपको नहीं दिख रहा, आप आउटसाइड में क्लिक करोगे तो नहीं दिखेगा, आपको मास्क के ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। तो मास्क में क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, और फिर जाके आप ये चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, कुछ अच्छी चीजें आपने सीखी होगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। ये वीडियो फ्री है, आप सभी के लिए हमने बनाया है, आपको और ज्यादा नॉलेज देने के लिए आफ्टर इफेक्ट में। पहली बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये कंटेंट आपको फ्री में मिलते रहेंगे आने वाले दिनों पे भी। डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट लिंक्स को आप चेक कर सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइए, नए वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड चाहिए ये भी हमें सजेस्ट करिए। बाय एंड टेक केयर गाइस।